रुको जरा, अगर आपका भी पैसा निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में लगा है तो ये खबर आपको अभी जाननी चाहिए, क्योंकि इस फंड में 21 अप्रैल 2026 से एसआईपी, लमसम, एसटीपी पूरी तरह से न्यू इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ा डर और चौंकाने वाली बात यह है कि आपका पैसा सेव है या कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये सच्चाई जानकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि आखिर ये कौन सा फंड है और क्यों एसआईपी लमसम बंद कर दिया गया और आपका पैसा सेव है या कुछ गड़बड़ होने वाला है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, निप्पॉन इंडिया का एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें आज 21 अप्रैल 2026 से एसआईपी, लमसम, एसटीपी, न्यू इन्वेस्टमेंट पे पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस फंड में इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे थे। जी हाँ, वो रेल के पैसा डाल रहे थे। आखिर क्यों? क्योंकि ये फंड तगड़ा रिटर्न दे रहा था। अगर मैं इस फंड का रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फंड एक साल में 183% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये फंड एक साल में 183% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 46% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। इस फंड की यूएम साइज की बात करूं तो 520 करोड़ का इसका यूएम साइज है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इस फंड में आज से 1 साल पहले कोई इन्वेस्टर 10,000 की एसआईपी किया होता तो आप देख सकते हैं 10,000 की एसआईपी का वैल्यू 2,20,000 से 2,50,000 रुपए हो गया होता। अगर इस फंड में कोई इन्वेस्टर आज से 1 साल पहले 1 लाख रुपया लमसम कर दिया होता तो आज उसका वैल्यू सिर्फ 1 साल बाद यहां पर 2,20,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक उसका वैल्यू हो गया होता। तो देख रहे हैं कितना जबरदस्त रिटर्न बनाकर दे रहे हैं कि यहां पर 1 साल में पैसे को 2.5 गुना से 3 गुना बना दिया है। और इसी रिटर्न को देखकर इन्वेस्टर भर भर के पैसा इस फंड में डाल रहे थे। तो आखिर ये कौन सा फंड है? चलिए मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कहीं आपका तो पैसा इस फंड में नहीं लगा है, लगा है तो आपका पैसा सेव है या फिर कुछ गड़बड़ होने वाला है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये निप्पॉन इंडिया का एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो जबरदस्त रिटर्न दे रहा था, जिसके चलते इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे थे और इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगा कि मजबूरन फंड मैनेजर को 21 अप्रैल 2026 से इस फंड में एसआईपी, लमसम, एसटीपी पर पूरी तरह से न्यू इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां पर पैसा बहुत ज्यादा आ रहा था। तो आखिर ये कौन सा फंड है? ये फंड है निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। इस फंड में इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे थे, क्योंकि ये फंड तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा था और इन्वेस्टर को 1 साल में लगभग 250% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। अब इस फंड में पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट बंद हो चुका है। तो अगर आपका पैसा इस फंड में लगा हुआ है तो आपका पैसा बिल्कुल सेव है, सुरक्षित है। बाजार के हिसाब से आपका पैसा बढ़ता घटता रहेगा। देखिए, आप इस फंड में नया एसआईपी नहीं कर सकते हैं, नया लमसम नहीं कर सकते हैं और ना ही आप नया एसटीपी कर सकते हैं। अगर आपका पहले से एसआईपी चल रहा होगा तो वो एसआईपी कंटिन्यू रहेगा, वो एसआईपी आपका चलेगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन इस फंड में तो नया इन्वेस्टमेंट बंद हो गया। तो अगर आप ऐसे ही फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने 5 ऐसा फंड रखूंगा जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके और ऐसा ही तगड़ा रिटर्न बना सकते हैं। जी हां, सबसे पहला फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर यह फंड है एक्सिस चाइना इक्विटी
FOF। इस फंड ने एक साल में यहाँ पर 34% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। और इस फंड का यूएम साइज की बात करूं तो 29,000 करोड़ का यूएम साइज है। दूसरे फंड की मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल लस्तक 100 FOF फंड है। इस फंड ने भी एक साल में 52% का रिटर्न दिया है और इसका भी यूएम आप देख सकते हो 6,000 करोड़ का होने वाला है। तीसरा जो फंड है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोटक ग्लोबल मार्केट FOF फंड है। इस फंड ने भी यहाँ पर 3 साल में 21% का रिटर्न दिया है और यूएम साइज की बात करूं तो 8 से 900 करोड़ का यूएम साइज है। चौथे फंड की मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा FOF फंड है। इस फंड ने भी यहाँ पर 3 साल में 21% का रिटर्न दिया है और यूएम साइज की बात करूं तो 18,000 करोड़ का यूएम साइज है। अगर मैं यहां पर पांचवें फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, HSBC ग्लोबल मार्केट फंड है। इस फंड ने भी एक साल में 29% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और यूएम साइज की बात करूं तो 150 करोड़ का इसका यूएम साइज है। तो ये 5 ऐसे फंड है जहां पे आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करके और तगड़ा रिटर्न बना सकते हो। लेकिन रुको जरा, अगर आप ज्यादा रिटर्न देखकर ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा रिटर्न मिल चुका, ये कोई जरूरी नहीं है कि आगे भी आपको इतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। देखो ये फंड बहुत ज्यादा रिस्की है, जब गिरावट होगा ना तो आप इसकी गिरावट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको ऐसे फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो यहां पर 5 से 10% का एलोकेशन रख के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो आप 15% का एलोकेशन ले सकते हो, लेकिन ज्यादा पैसा ऐसे फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये फंड तो बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहा है, लेकिन जब क्रैश होगा ना और जब गिरावट होगा तो आप इसके गिरावट को झेल नहीं पाओगे और आप टेंशन में आ जाओगे और गिरते हुए बाजार में जब बेचकर भागोगे तो इससे आपको भारी लॉस हो सकता है, क्योंकि ये फंड काफी ज्यादा रिस्की है। इसलिए आपको ऐसे फंड में उतना ही एलोकेशन रखना चाहिए जितने की गिरावट आप झेल पाओ। मान लो कि आप अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% का एलोकेशन रख के इन्वेस्टमेंट करोगे और गिरावट भी होता है तो सिर्फ आपको उतने ही पैसे पर नुकसान देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको ज्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागना है कि ये फंड एक साल में 200% का रिटर्न दे रहा है तो सारा पैसा यहीं पर लगाकर और तगड़ा पैसा बना लेता हूं। ये गलती मत करना, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है, अब आगे इतना रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको ज़्यादा पैसा ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। आपकी क्या राय है कि ऐसे फंड में कितना का एलोकेशन होना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और क्या निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड में आपका इन्वेस्टमेंट था है तो नीचे कमेंट में यस जरूर लिख देना। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।